नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किस्से कलाकारों के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कब और किस फिल्म में वो कौन से गाने थे जो किशोर कुमार साहब ने राजेश खन्ना के लिए बिना एक भी पैसा लिए फ्री में गाए थे और लोगों की इन धारणा को गलत साबित किया था कि बिना पैसों के किशोर कुमार गाना तो क्या पर गले से आवाज़ भी नहीं निकालते। उससे पहले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कीजिए ताकि वीडियो आते ही आप इसे तुरंत देख सके। दोस्तों, चौमुखी प्रतिभा के धनी हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार और अदाकार राजेश खन्ना शुरू से ही एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का। इसे देख के तो यही लगता है कि भगवान कुछ रिश्तों को पहले से ही तय करके उन लोगों को धरती पे लाते होंगे और किसी भी बहाने मिलाते होंगे। किशोरदा और राजेश खन्ना की जोड़ी भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, 1946 में हिंदी फिल्म जगत में अपना करियर शुरू कर चुके हमारे चहीते किशोर कुमार लगभग 20-22 साल तक एज एन एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर काम करते रहे। और अगर बात गानों की करें तो ज्यादातर गाने वो अपने अभिनय से सजी फिल्मों में खुद के लिए या फिर अदाकार देवानंद के लिए गाते थे। किशोरदा एक्टिंग में भी ज्यादा बिजी थे उस वजह से, और उस वक्त दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र आदि अदाकारों की आवाज पहले से ही मोहम्मद रफी साहब बन चुके थे। इन सब कारणों से 50s और लेट 60s तक तो रफी साहब ही हिंदी फिल्म संगीत जगत में छाए हुए थे। लेकिन फिर 1969 में अचानक वक्त ने ऐसी करवट बदली कि किशोरदा आने वाले 18 साल यानी कि वो जब तक जिंदा रहे तब तक म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप के पार्श्व गायक बन के छा गए और पूरी दुनिया में करोड़ों संगीत प्रेमी के दिलों पे राज किया। दोस्तों, साल 1965 में फिल्म फेयर के एक एक्टिंग कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद राजेश खन्ना बहुत सारे फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स की चॉइस बन चुके थे। उनमें से एक थे शक्ति सामंता। उन्होंने जब अपनी फिल्म आराधना के लिए काम शुरू किया तो एज अ लीड हीरो राजेश खन्ना को कास्ट किया, और वो भी उस वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के साथ। संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई लेजेंडरी संगीतकार सचिन देव बर्मन को और गीतकार थे आनंद बख्शी। सभी गानों में से 2 गानों में अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब ने, और बाकी के गानों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। कोरा कागज था ये मन मेरा। दरअसल इस फिल्म आराधना में राजेश खन्ना डबल रोल प्ले कर रहे थे। दोनों ही रोल में नायक ने इन गानों में अपना अभिनय बखूबी किया था, लेकिन किशोर कुमार हर गाने को मूड के हिसाब से और सिचुएशन को मद्देनजर रखकर ही कोई भी गीत गाते थे। जब उनको ये खबर मिली कि ये नया लड़का इस फिल्म का हीरो है, तब उन्होंने राजेश खन्ना को मिलने की इच्छा जाहिर की और उनके कहने पर राजेश खन्ना साहब किशोरदा के घर पे गए थे। आराधना से हुआ, और जब ये पिक्चर शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं किसके लिए प्लेबैक दे रहा हूँ, तो बोले एक नया लड़का है और मेहनती है, हुनर है। बोले नहीं, पहले मुझे बताइए, मैं मिलना चाहूँगा। तो उन्होंने, हमारी मुलाकात हुई, मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे बातचीत की। पहले अपना नाम पूछा, बोला फिल्मों में क्यों काम करना चाहते हो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में और एंटरटेनमेंट है ही क्या फिल्मों के अलावा। तो अगर मैं एक ड्रॉप इन द ओशन का भी अगर काम कर सकता हूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, और उसके बाद उन्होंने पूछा चाय पियेंगे या कॉफ़ी। उससे पहले मैं आधा घंटा बैठा रहा तो एक पानी का गिलास तक नहीं पूछा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि भाई ये इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता है। तो जब बाद में मुझे पता चला कि ये
मुझे स्टडी कर रहे थे कि इसके मैनरिज्म क्या है, ये किस तरह से बातचीत करता है। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं, ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, या दो जान एक जिस्म हो गए, या दो जिस्म एक जान थे। दोस्तों, फिल्म आराधना रिलीज हुई तो ये फिल्म, इसके सारे गानों ने धूम मचा दी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, सिनेमाघरों में 100 वीक्स चल के डायमंड जुबली हो गई। उसके बाद तो दोस्तों किशोर दा और राजेश खन्ना दोनों के सितारे इतने बुलंद हो गए कि एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म और गानों की झड़ी लग गई। दो रास्ते, सच्चा झूठा, सफर, अमर प्रेम, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, अपना देश, दुश्मन, मेरे जीवन साथी, दाग, आपकी कसम, अजनबी, महबूबा जैसी फिल्मों के गानों ने संगीत जगत में तहलका मचा दिया। दोस्तों, सिने जगत में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता की आंधी आने के बाद राजेश खन्ना के करियर का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगा, मगर फिर भी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई उन सब में उनकी आवाज सिर्फ किशोर दा ही बने रहे। ईयर 1985 में जब राजेश खन्ना का करियर लगभग ढलान पे आ चुका था और अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया से अलग रहने लगे थे, उन दिनों में काका और टीना मुनीम के बीच अफेयर की चर्चाएं जोरों पे थी। उस समय उन्होंने अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी आशीर्वाद इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले एज अ प्रोड्यूसर फिल्म अलग अलग की मेकिंग का प्लान किया। तब हमेशा की तरह गानों के लिए किशोर दा को राजेश खन्ना ने याद किया। संगीतकार भी उनके दोस्त आर.डी. बर्मन थे और सदाबहार गीतकार आनंद बख्शी साहब ने इस फिल्म के लिए कुल 6 गीत लिखे थे। किशोर दा के साथ जितने 2 गाने थे उन सब में उनका साथ दिया था लता मंगेशकर अलग अलग कुछ भी कहना भी, अलग अलग हमको रहना करने। निर्देशक के रूप में भी उनके पुराने दोस्त शक्ति सामंता को लिया गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई, पर इस फिल्म के सारे गीत जबरदस्त पॉपुलर हुए। दिल में आग लगाए सावन का महीना नहीं जीना हुए। किशोर दा अपने चहीते दोस्त राजेश खन्ना से किसी भी गाने का एक भी पैसा ना लेकर अपनी दरिया दिली दिखाई और काका से अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। इसके पीछे शायद किशोर दा की ये सोच भी हो सकती है कि जब वो एज अ प्लेबैक सिंगर अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर रहे थे, तब नए एक्टर राजेश खन्ना उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुए और दोनों का करियर बड़ी ही तेजी से और जबरदस्त तरीके से चल पड़ा। तो ऐसे भी थे हमारे और आपके प्यारे और चहीते किशोर कुमार। कभी बेबसी ने मारा, कभी बेबसी ने कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किस्से कलाकारों के YouTube चैनल के अगले वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार, जय हिंद।